2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 34वां है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, जैव मंडल रिजर्व भी है। इस उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत से लिया गया है, जो इसकी चोटी 8586 मीटर ऊंचा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, जो भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। 35वीं है ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य, कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 में शामिल किया गया। चंडीगढ़ में स्थित ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर थे। इस स्थापित कला द्वारा भीड़ भरे शहरों में लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इमारतों में अपार्टमेंट और मॉड्यूलर डिजाइन की शुरुआत की थी। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में ली कार्बूजियर के वास्तु शिल्प कार्य को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया था। 36वां सबसे मोस्ट है, क्योंकि कोई पहला शहर है जो पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अहमदाबाद पहला शहर है जिसे 2017 में शामिल किया गया। गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और स्थापित कला का विरासत शहर है। यह भारत का पहला विश्व विरासती शहर जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2017 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 37वां है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स 2018। महाराष्ट्र के मुंबई शहर की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेका एम्बल्स 11वीं शताब्दी के विक्टोरियन नियो गोथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2018 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 38वां जो कि दूसरा शहर है जयपुर शहर, इसे 2019 में शामिल किया गया। जयपुर शहर चार दीवारी वाला नम्र शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर शहर के वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था। गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 39वां है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर कहते हैं, इसे 2021 में शामिल किया गया। रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना के मुगलू जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के शासक गणपति देव के सेनापति रेचरला रुद्र ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान रामलिंगेश्वर की पूजा की जाती है। मार्को पोलो ने इस मंदिर को मध्यकालीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कहा है, जो कि बहुत मोस्ट है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। 40वां है धौलावीरा, जिसे 2021 में शामिल किया गया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में खादरबेट में स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से खेल स्टेडियम, जल ग्रहण प्रणाली, नहर प्रणाली, सूचना बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। 41वां है शांति निकेतन, जिसे वर्ष 2023 में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 42वां है होयसल के पवित्र समूह, होयसल मंदिर समूह 2023 में शामिल किया। इसमें 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर है बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर। बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा मंदिर है हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर। हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर होयसल वंश द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर में से एक है। तीसरा मंदिर है सोमनाथपुर का केशव मंदिर। ये तीनों ही शामिल हैं। 43 में है मोइदम्स, अहोम राजवंश के टीला दफनाने की प्रणाली, 2024 में इसे शामिल किया गया। असम के चराइदेव जिले में स्थित मोइदम्स अहोम स्थल है, जिसमें अहोम राजवंश के पवित्र दफन स्थल के राजाओं और राजघरानों के सदस्यों के अवशेष हैं। यह उत्तर पूर्वी भारत की पहली सांस्कृतिक धरोहर है। असम के 700 साल पुराने मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली को वर्ष 2024 में भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है।
अगली साइट है 44वीं मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे 2025 में ही शामिल किया है। ये सबसे लेटेस्ट है। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 किले शामिल हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र में है, 1 तमिलनाडु में है। ये किले छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य मराठा शासकों की रणनीति सैन्य दृष्टि का एक प्रतीक है। महाराष्ट्र में 11 किले सालहेर और शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये 11 महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में जिंजी किला है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य बने मराठा सैन्य परिदृश्य के दायों को यूनेस्को ने 11 जुलाई 2025 को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसे पेरिस में विश्व धरोहर स्थल के 47वें सत्र में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, हम इसी के बाद भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को और देखते हैं। तो पहली है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, जिसे 2008 में शामिल किया गया। दूसरी है रामलीला रामायण प्रदर्शन, जिसे 2008 में भी शामिल किया गया। एक है कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच, जिसे 2008 में शामिल किया गया। चौथी है रामायण, भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच है, जिसे 2009 में शामिल किया गया। एक है मुडियाट्टू का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका, जिसे 2010 में शामिल किया। यह केरल की है। छठी है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, जिसे 2010 में शामिल। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य कालबेलिया या सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो देवी हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2010 में इस नृत्य शैली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। 7वीं है छऊ नृत्य, जिसे 2010 में शामिल किया गया। इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में हुआ है। इस नृत्य की प्रमुख 3 शैलियां हैं। पुरुलिया पश्चिम बंगाल की, सरायकेला झारखंड की, मयूरभंज उड़ीसा की। छऊ की पुरुलिया और राउरकेला शैलियों में नृत्य के दौरान मुखौटा का उपयोग होता है, जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। 8वीं है लद्दाख का बौद्ध जप, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में शामिल किया गया। 9वां है मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नृत्य 2013 में शामिल किया गया। 10वां है जडियाला गुरु, पंजाब भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014 में शामिल किया गया। 11वां है योग, जिसे 2016 में शामिल किया गया। योग स्वयं व्याख्यात्मक है। यह सदियों पुरानी भारतीय प्रथा जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। योग में आसन की एक श्रृंखला होती है जो शरीर और मन दोनों को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। 12वां है नवरोज, जिसे 2016 में शामिल किया गया। नवरोज पारसी नव वर्ष है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है और यह नया दिन का प्रतीक है। 13वां है कुंभ मेला, जिसे 2017 में शामिल किया गया। कुंभ मेला है जो हर 12 वर्ष में प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जहां लाखों श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान के लिए आते हैं और जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना एक साथ जुड़ते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। 14 में है कोलकाता में दुर्गा पूजा, 2021 में इसे शामिल किया गया। दुर्गा पूजा एक वार्षिक त्योहार है जो सितंबर अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाली प्रवासियों द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदू देवी माँ दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा का प्रतीक है। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। 15वां है गरबा नृत्य, जिसे 2023 में शामिल किया गया। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में 9 दिनों तक किया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। 16वीं है दीपावली, जिसे 2025 में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा दिसंबर 2025 में दीपावली पर्व को विरासत का भारत का 16वां अमूर्त सांस्कृतिक दर्जा प्रदान किया। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली के 15 दिनों बाद वाराणसी, उत्तर प्रदेश में देव दीपावली मनाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसी तरह का आप रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। करंट अफेयर्स